In the circuit shown, if a conducting wire is connected between points A and B, the current in this wire will be। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है और 3 ओम का रेजिस्टेंस है। और वो कह रहे हैं कि अगर ए और बी के बीच में एक वायर जोड़ दिया जाए तो उसमें करंट किस तरफ फ्लो करेगा। तो हम इस डायग्राम को ऐसे बना लेते हैं कि ए और बी के बीच में एक वायर जुड़ा हुआ है, प्लेन वायर। इस तरफ है 4 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ है 1 ओम का रेजिस्टेंस। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर है 4 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पर है 3 ओम का रेजिस्टेंस और एक बैटरी जुड़ी है जिसकी वोल्टेज इन्होंने V के बराबर कही है। तो सपोज़ ये A और B है, अब दोनों ही को हम C पॉइंट मार्क कर देते हैं क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। इसको P लिख देते हैं तो ये भी P हो जाएगा, तो ये भी P हो जाएगा। इसको Q कह देते हैं तो ये भी Q हो जाएगा और ये भी Q हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो 4 ओम और 1 ओम वाला है ये दोनों पैरेलल में हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम को दोबारा बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखिए 4 और 1 और राइट हैंड साइड में 4 और 3 और ये V वोल्टेज। तो जब यहाँ से कुछ करंट I चलेगा तो ये I का कुछ I1 हिस्सा यहाँ पर जाएगा और I2 हिस्सा इधर जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि I1 अगर हम निकालना चाहें तो वो होगा टोटल करंट इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि ये होगा I अपॉन 5। और फिर इस तरह से I2 हो जाएगा I इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 1 यानी कि 4I अपॉन 5। तो हमें I1 और I2 मिल गया। अब अगर हम 4 और 3 को देखें, सपोज़ इसमें करंट जा रहा है I3 और इसमें जा रहा है I4, तो हम I3 को कह सकते हैं टोटल करंट इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 4 यानी कि 3I अपॉन 7। और I4 को हम कह सकते हैं I इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4 यानी 4I अपॉन 7। तो अगर आप इसको ओरिजिनल सर्किट में देखें तो I1 था I अपॉन 5, मतलब कि इसमें करंट जा रहा था I अपॉन 5 यानी 0.2I। और यहाँ पर करंट जा रहा था I2 4I अपॉन 5 मतलब 0.8I। फिर ऐसे ही आप यहाँ पर देखें तो करंट जा रहा था I3 की वैल्यू 3I अपॉन 7। तो 3I अपॉन 7 का मतलब हुआ 7 4 28, तो 2 बचा, 7 3 अप्रॉक्सीमेटली 0.43I। और यहाँ पर करंट आया 4I अपॉन 7, तो अगर 0.43 है तो ये बनेगा 0.57I। तो आप देखिए 0.2 आ रहा था इस 4 ओम में और दूसरे में 0.43 है, यानी ज़रूर इसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा होगा 0.23I। तो मतलब कि करंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा होगा। अब नीचे है पॉइंट नंबर B और ऊपर है पॉइंट नंबर A, तो करंट ज़रूर इसमें B से A की तरफ फ्लो हो रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।